हर्ड मेंटालिटी, भीड़ के साथ भीड़ के ही हिस्से में बन जाना, और अगर भीड़ जहां जा रही हो उसके साथ नहीं जाओ तो फिर ऐसा लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। जो सब करते हैं वो आप करें, ये सही नहीं है। बड़ी अच्छी सी सेइंग है, व्हेन पीपल आर ग्रीडी बी फेयरफुल एंड व्हेन पीपल आर फेयरफुल बी ग्रीडी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कहूँ कोविड, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था उस समय भी जिसने ये समझा कि भारत हमारा ओपन इकोनॉमी होने वाला है, और हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी आ गई और लोग फिर भी डरे हुए बैठे थे, और वहीं पे एस इन्वेस्टर्स, उन्होंने ये समझा कि भारत तरक्की करेगा, उन्होंने निवेश किया। तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ें गलत होती हैं हम उसे कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने सही किया। हार्ड मेंटालिटी में अगर मैं बात करूं तो ये अभी मुंबई में जो टॉरस ज्वेलरी का स्कैम हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 6% वीकली पे आउट है, तो ये हार्ड मेंटालिटी, अरे सबको मिल रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है तो मुझे कर लेना चाहिए। इन दैट वेरी केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, आपको पहले होमवर्क करना है। हम इसी तरह भीड़ का हिस्सा चले जाते हैं। इसी भीड़ के हिस्से से एक और चीज आती है, वो आती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर्ड मेंटालिटी को पुश करते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर्स, जिन पे एक्चुअली अभी सेबी शिकंजा कस रही है। तो एक फिन इन्फ्लुएंसर ने एक क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया और आपको लगा भाई मिस हो जाएगा, और फिर वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया। हर्ड मेंटालिटी से आप डाइवर्सिफिकेशन कम कर पाते हैं। इग्नोरिंग पर्सनल गोल, अरे सब कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, कीप असाइड। टॉरस वाले ना 6% का रिटर्न दे रहे हैं, वीकली पे आउट दे रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, कीप असाइड द पर्सनल गोल। सारा पैसा इसके अंदर। लेट टू द गेम, you always fear that late to the game, and in that very case what happened late to the game कि मुझे एक्चुअली मेरे फाइनेंशियल गोल में जो कंपाउंडिंग चाहिए थी उसके लिए मैं लेट हो गई हूँ। I have limited potential. Going ahead with herd mentality, we adopt the ideology of the large groups, we accept their judgment and the masses। और आजकल इसका एक और तरीका है, अगर कोई शेयर कुछ करना है लोगों को तो डाल दो भाई इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो लोग बोलेंगे, ये लोग खरीदेंगे। डन एज एन अटेम्प्ट टू फिट इन, कंफर्मिटी ऑफ द सोशल नॉर्म। अच्छा, ये भी फिट इन होने का तरीका है, अरे सब कर रहे हैं, नाउ देयर इज अ पीयर प्रेशर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भीड़ जहाँ जा रही है, देखिए जरूर कि भीड़ कहाँ जा रही है, मगर वो भीड़ में आपको जाना है या नहीं जाना है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। हर्ड मेंटालिटी को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं? डू योर होमवर्क करना जरूरी है। मेंटेन द कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच क्या होती है कि हवा के रुख से दूसरी की तरफ भी देखना। स्टे इन्फॉर्म्ड बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। आई एम इन्फॉर्म्ड by a platform of YouTube or some influencer that this thing is there. Okay, I'm informed now. Now I'll do my homework whether I should buy this product or not. You have to check कि ये सब आ कहाँ से रही है information. पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन आपको हर जगह मिलेगी। You have to set your goals. Just a small thing, short term, medium term, long term, and write it down. तो अपने goals को पेन से लिखिए, ठीक है, पेन मिटता नहीं है, और अपनी स्ट्रैटेजीज को पेंसिल से लिखिए, क्योंकि हर साल अपने फाइनेंशियल गोल्स को आपको रिव्यू करने के लिए इरेजर लेकर रिविजिट करना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम योर सक्सेस। व्हाट आई हैव डन बेटर देन अदर दैट आई वाज एबल टू अचीव दिस गोल। प्लेसिबो इफेक्ट, तो जिस चीज़ को सोच लिया वो पॉजिटिव। जैसे अक्सर क्या होता है, कहीं जाओ, किसी के कहने से कुछ ठीक हो गया, दैट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। Don't have that placebo effect in your investment and trade. इस चीज़ को करने से अच्छा होगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में तब होगा जब आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे, और अगर आपको नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेंगे। नोसिबो इफेक्ट होता है कि कई बार हमें हार्मलेस चीज़ें भी, अब जैसे क्या हुआ, कभी किसी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, गोल लंबा था मगर उसने तो शॉर्ट टर्म में ही निकाल लिया, अब उसे लॉस हो गया क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी थी। अब उसके दिमाग में बैठ गया नोसिबो इफेक्ट, भाई मैं तो जब भी म्यूचुअल फंड में डालता हूँ ना मेरे को पैसे डूब जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। गेट आउट ऑफ दैट नोसिबो इफेक्ट ऑल्सो, दैट द हार्मलेस थिंग। इट इज हार्मफुल इफ यू नॉट इन्वेस्ट इन द सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर भारत। मेरा भारत, आपका भारत, हमारा भारत।